दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत इंद्र एन्क्लेव के पक्के छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे स्थानीय विधायक ऋतुराज झा। दरअसल दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली सरकार 1000 छठ घाटों का कार्य सरकार की तरफ से करवा रही है। इन घाटों पर घाटों की सफाई, टेंट, साउंड, CCTV कैमरे, घाटों में पानी सप्लाई करना आदि सभी काम दिल्ली सरकार कर रही है। विधायक ऋतुराज झा ने आज निरीक्षण के दौरान बताया कि ये छठ घाट दिल्ली के सबसे सुंदर छठ घाटों में एक है। इसका निर्माण कार्य MLA फंड से पहले से ही किया जा रहा है और अभी जो घाटों का फंड आया है उसे फंड से भी इसमें काम हो रहा है। और किराड़ी विधानसभा में पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ पर 20 घाटों का निर्माण दिल्ली सरकार की तरफ से करवाया गया है, जहाँ पर सभी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार कर रही है। दूसरे राज्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरी सरकारों को भी हरियाणा के गुड़गांव, सोनीपत, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा आदि जो क्षेत्र दिल्ली से लगते हैं, उन सभी वहाँ की सरकारों द्वारा भी इंतज़ाम करवाए जाने चाहिए। और क्या कहा विधायक ऋतुराज झा ने, आप खुद उन्हीं से सुनिए। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2015 तक दिल्ली में केवल 70 छठ घाट ऐसे थे, छोटे छोटे घाट ऐसे थे जिस पे सरकार कुछ न कुछ मदद करती थी। 2015 तक 2015 में जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है, पूरे दिल्ली में 1000 छठ घाटों पर एक साथ घाट का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सिक्योरिटी का इंतजाम, टेंट, लाइट, साउंड, तमाम तरह का इंतजाम सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से की जाती है। इसी प्रकार से किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी पहले 2015 तक केवल एक छठ घाट को सरकारी मदद मिलती थी और आज 20 से ज़्यादा छठ घाटों पर घाट बनाने से लेकर टेंट, लाइट, साउंड इंतजाम, सारा इंतजाम सरकार की तरफ से की जाती है। और आप जिस छठ घाट पर खड़े हैं, ये दिल्ली का सबसे सुंदर छठ घाट MLA फंड से बनाने की कोशिश करी है। अभी हालांकि काम पूरा नहीं हुआ है, छठ पूजा के बाद भी 1-1.5 महीने तक काम चलेगा। इसमें फव्वारा वगैरह लगना है और सारी चीज़ें चलनी है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन दिल्ली का सबसे सुंदर छठ घाट यहाँ पर हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है। छठ पर्व महापर्व है। हम सभी पूर्वांचल वासी जो 50 लाख से ज़्यादा की संख्या में दिल्ली में रहते हैं, हम सब लोगों को अपने घर, अपने गांव ना जाना पड़े, इसके लिए हमारी केजरीवाल सरकार यहाँ पर में 1000 से ज़्यादा छठ घाटों पर तमाम इंतज़ाम करती है। इतना इंतज़ाम करती है, इतना इंतज़ाम तो बिहार सरकार भी नहीं करती है, झारखंड की सरकार भी नहीं करती है। और इससे ज़्यादा मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे भाजपा के मित्र जो है ना, सो राजनीति करते हैं छठ पे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के, क्योंकि सुख शांति का त्यौहार है। बगल में फरीदाबाद है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। बगल में गुड़गांव है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। बगल में बहादुरगढ़ है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। बगल में गाजियाबाद है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। बगल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। बगल में सोनीपत है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। वहां पर सरकार किसकी है? कोई इंतजाम नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली में राजनीति जरूर करनी है। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी निगम के अंदर में, निगम में कोई मदद नहीं करी। अब जब आम आदमी पार्टी वाले निगम में बैठ गए तो हर वार्ड को कहते हैं हम 40,000 रुपया देंगे। अरे ये ढोंग की राजनीति करना बंद करो। पूर्वांचल वासियों का महापर्व है छठ। कुछ करना है तो गुड़गांव में भी करो, फरीदाबाद में भी करो, नोएडा में भी करो, गाजियाबाद में भी करो, सोनीपत में भी करो, बहादुरगढ़ में भी करो। जमीनी नेता पूर्वांचलियों के सबसे बड़े पर्व के रूप में छठ पर्व मनाया जाता है। और अगर मैं किराड़ी की बात करूं तो यहाँ पे बड़ी आबादी पूर्वांचलों की रहती है। ऐसे में कितना आकर्षण का केंद्र किराड़ी में देखने को। देखिए, 20 घाट आपने देखा होगा, 20 घाट, बड़े बड़े घाट हम लोगों ने सरकार की तरफ से बनाए हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों घाट हैं, छोटे छोटे हर मोहल्ले, हर गली में। कोशिश यही करते हैं पानी से हो, बाकी जितनी भी मदद हो सकती है हर संभव कोशिश करते हैं हर घाट तक पहुंचे। लेकिन 20 घाट बड़े बड़े तो ऐसे हैं जिसमें सारा इंतजाम सरकार ने किया है। टेंट, लाइट, साउंड, पानी, सिक्योरिटी, एम्बुलेंस, मेडिकल फैसिलिटी, सारा कुछ। हमारे पार्षद भी हमारे साथ खड़े हैं, साफ सफाई से लेकर के तमाम व्यवस्था भी कर रहे हैं, लाइट्स की व्यवस्था कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। हम पूर्वांचल वासियों का ये महापर्व है और हमें गर्व है
कि 1200 किलोमीटर से आकर के भी हमारे पूर्वांचल वासी अपने कस्टम, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को मेंटेन रख रहे हैं। हमारे लोग दिल्ली में भी छठ मना रहे हैं, हमारे लोग न्यूयॉर्क में 12,000 किलोमीटर जाकर के भी छठ का महापर्व करना नहीं भूले, उसको मना रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारी पहचान है। बोलो छठी मैया की। सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम किए गए? सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। तमाम बड़े बड़े छठ घाटों पे, जैसे जिस छठ घाट पे आप खड़े हैं, ये जो है सो मॉडर्न घाट है। इसी तरीके से चाहे जो है सो होशियार सिंह यादव जी वाला घाट हो, चाहे रामदयाल महतो जी वाला घाट हो, जितने भी बड़े बड़े घाट हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की पुख्ता इंतजाम की जरूरत है, ऑलरेडी हमने पुलिस के लोगों के साथ मीटिंग कर रखी है, प्रशासन से मीटिंग कर ली है, ताकि किसी भी घाट पर किसी भी तरह का सुरक्षा चूक ना हो सके, ऐसा इंतजाम हमने किया है। विधायक जी, देखा जाए कि आपकी तरफ से क्या व्यवस्था, मेन मुक्तक की बात करी जाए, जो महिलाएं हैं, बच्चे की बात करी जाए, कई ऐसे हैं जो दंडवत करके आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? दंडवत करके आते हैं, उसके लिए कनेक्टिविटी मेन चीज है। कनेक्टिविटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ग्रैप लागू हो गया है, तो बहुत सारी कनेक्टिविटी जो सड़कें बननी थी वो नहीं बन पाई है, लेकिन उसको लेवल कर दिया गया है, ताकि दंड देकर के जो लोग आते हैं उनको तकलीफ कम से कम हो। क्योंकि आप जानते हैं कि किराड़ी क्षेत्र के अंदर में 5,000 गलियां और सड़कों पर एक साथ काम चल रहा है। ग्रैप लगने की वजह से वो सारा काम एकदम से ठप हो गया। फिर भी कोशिश यही है कि छठ के जो व्रती हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको तकलीफ कम से कम हो, अच्छे वातावरण के अंदर वो दंड दे करके आ सके, ऐसी कोशिश हमारी पूरी है।